एक और हम बात कर लेते हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। आपको कहीं पर भी होता है कि काफ़ी दिन तक कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही होती है, तो वहाँ पे भी आपको गाइड करने के लिए जो डेलिनेटर लगाना पड़ता है, ठीक है। तो डेलिनेटर के लिए आपको जो है ये पे जो IRC 79 में सजेस्ट कर रखा है क्लास 3.2 में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन है जो आपको रेड एंड व्हाइट कलर की पट्टी का जो आपको डेलिनेटर लगाना पड़ेगा, जिसको हम ड्रम भी बोलते हैं, ठीक है। इसको लगाना है और जो स्ट्रिप की साइज होगी वो होगी 100 टू आपको 150 mm की स्ट्रिप की साइज होगी, ठीक है। और ये जो हाइट होगी ऊपर जो लगाना है वो आपको 800 से लेके 900 mm की ऊपर तक लगाना है। और आपको जो 200 से 300 जो है वो आपको ग्राउंडेड, ग्राउंड मतलब यहाँ अगर इस लाइन का मतलब आप समझ पा रहे हैं, ग्राउंड विथ अबाउट 200 to 300 mm बेस एंकर ऑन द ग्राउंड। मतलब आप जो एंकर ग्राउंड पे जो एंकर करेंगे इसको आपको अंदर नहीं करना है, ये रोड के ऊपर ही रखना है, लेकिन आपको वहाँ पे वो फिक्स करना है ताकि कोई गाड़ी वहाँ पे लिए करे, हिट करे तो वो गिर ना जाए, ठीक है। तो इसलिए भी इसका जो है यूज हम उन लोकेशंस पे करते हैं। अब यहाँ पे हाई प्रिज्मेटिक जो है इसका यूज किया जाता है यहाँ पे, क्यों किया जाता है, तो ड्यूरिंग नाइट टाइम में जब यहाँ पे जो लाइट गाड़ी की हेडलाइट पड़ेगी तो जिससे ये जो है रिफ्लेक्शन करेगा। और वो कौन सी सीटिंग होनी चाहिए, वो आपका टाइप 11 होना चाहिए, जो IRC 67 बोलता है। वो सबके क्राइटेरिया है, जो टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 कहाँ कहाँ करने हैं। अगर आप IRC 67 में जाएंगे तो वहाँ सारी डिटेल आपकी दी हुई है, ठीक है। तो मतलब आप इस ड्रम में जो आपको टाइप 11 यूज करना है। अब हमने तो ये बात कर लिया कि आपको 50 टू 70 मीटर आपको लगाने हैं, ठीक है। स्टेप पोर्शन में लगा दिया, कर्व पोर्शन में लगा दिया। अब हम कर्व पोर्शन में आपको ये तो आपको तो ये बता दिया कि आपको 300 या फिर उससे लेस है तो आपको वहाँ पे लगाना। अब कितने कितने स्पेसिफिक में लगाएंगे हम भाई कर्व पे, वो भी तो आपको बता दो, ठीक है। तो आप अगर IRC 79 में जाएंगे तो ये टेबल जो 1 है उसमें दी हुई है, क्लियरली मेंशन है, ठीक है। जो आपको इधर रेडियस ऑफ कर्व दिए हुए हैं, इसकी स्पेसिंग दी हुई है। अब इस पे एक कंडीशन है, जैसे कर्व स्टार्ट हो रहा है, कर्व स्टार्ट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, मतलब 3 डेलिनेटर अप्रोचेज में और 3 डेलिनेटर टर्मिनल में, मतलब कर्व स्टार्ट होने के 3 और आखिरी 3 जो है उसका भी प्लेसमेंट का क्राइटेरिया है, ठीक है। ऐसा नहीं जो आप जाकर कहीं करते, उसके लिए आपको 1.8s फर्स्ट कर्व पोर्शन से जो फर्स्ट वाला होगा, फिर दूसरा 3s, तीसरा जो होगा वो 6x होगा, ठीक है। उसका भी हम आगे तरफ देख लेते हैं, यहाँ पे दी हुई है। अब हम इस फिगर पे आप क्लियरली देख सकते हैं कर्व में कैसे प्लेसमेंट करें। सपोज करिए आप इधर से जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे से जो जैसे कर्व यहाँ पे बिगनिंग हो रहा है, मतलब स्टार्ट हो रहा है, तो वहां से जो 1.8s होगा, और s की वैल्यू कहाँ से लेनी है आपको, ये, ठीक है। रेडियस में जितने भी रेडियस होगा उस कर्व पे वहां से s की वैल्यू लेनी है। सेकंड है आपको 3s रखनी है, और थर्ड जो है 6s रखनी है, ठीक है। मतलब ये तीनों जो आपका जो है रहेगा इतने स्पेसिंग में, बाकी जो है आपको इतना ही वो ये करना है, फॉलो करने, ठीक है। आपने 3 फॉलो कर लिया ऐसा। अब अंदर जो जाकर के आपको इस टाइप की चीजें ही फॉलो करनी है। अब इस क्लाउज में आप देख सकते हैं 3.1 टू 3.13 में क्या बोलता है, जो वर्टिकल कर्व्स, ये तो हम हॉरिजॉन्टल की बात कर ली। अब वर्टिकल कर्व में आपको कहाँ लगाने हैं, वर्टिकल कर्व में आप वर्टिकल कर्व में कितनी स्पेसिंग पे आपको लगाने हैं, वो आपको लगाने 30 टू 50 मीटर, डिपेंडिंग ऑन द शार्पनेस ऑफ द कर्व। अगर कर्व की शार्पनेस कम है तो आपको स्पेसिंग भी कम रखनी है, ज़्यादा है तो आपको स्पेसिंग उतने हिसाब से रखें, मतलब आपको 30 टू 50 मीटर तक के बीच में ही रखना है, ठीक है। और क्लाउज आप 3.13 देखेंगे तो एट प्रोबेबली लोकेशन लाइक काउजवेज, रोडवे, इंडिकेटर्स में इंस्टॉल सच वे, जहाँ काउजवेज है वहाँ पे आपको स्पेसिंग जो रखनी है वो 5 टू 10 मीटर रखनी है डेलीनेटर की, एज पर IRC 79, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज हम डेलीनेटर के बारे में डिस्कस कर लिया। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे। इसी का अगला सेक्शन है हम जिस पे बात करेंगे मीडियन मार्कर की, फ्लेक्सिबल मीडियन मार्कर क्या होता है, अब हम दूसरे वीडियोस में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो।